फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जूते का बहुत प्यारा सा और अलग सा सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ आपने इसके अंदर सीधी और उल्टी दो सिलाइयों का यूज़ करना है। लेकिन दो सिलाइयों का मतलब ये नहीं है कि इसमें डिज़ाइनिंग नहीं है, इसमें बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग है। और देखिए, ये मेरा सिलाई नंबर 11 है। 6 से 7 नंबर का जूता है और 6 से 7 नंबर के लिए मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स 98 फंदे डाले हैं, यानी कि 58 फंदे डाले हैं। और देखिए, जिसने छोटा बनाना है वो 6 फंदे कम कर दे, और जिसे बड़ा बनाना है वो 98 की जगह 6 फंदे और बढ़ा ले। यानी 6 फंदे आप कम करेंगे तो ये छोटा बन जाएगा, 6 फंदे बढ़ाएंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। लेकिन स्टार्ट इसी तरह होगा। तो देखिए, मैंने ये बॉर्डर बुन लिया है। बॉर्डर मैंने देखिए, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और दूसरी सिलाई की तरफ हमने सीधा उल्टा नहीं बना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर मैंने स्टार्ट करा ये बता देती हूँ स्टार्टिंग से। बाकी का सारा प्रोसेस इसी पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते। तो देखिए फ्रेंड, स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, एक फंदा उतारना है और आपने एक फंदा उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो तो इसी तरह बुनेंगे, यानी कि एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। जब आप सेकंड रो पर आएंगी तो देखिए क्या करना है। सेकंड रो पर आपने एक फंदा उतार लेना है, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। फ्रेंड्स, जो फंदा उल्टा बुना था उसे उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा उतार लीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर आपने एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे, सीधे वाले फंदे को उतार लीजिए, उससे बुनिए मत, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आइए, एक फंदा उल्टा बुनिए। जो उल्टा फंदा है उसे बुनना है, जो सीधा फंदा है उसे सिर्फ उतारना है। बस यही डिफरेंस है बस सेकंड सिलाई में। फिर आपने एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके सीधा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, और एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा, धागा पीछे, एक उतार लीजिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब आपने देखिए थर्ड सिलाई भी इसी तरह बुननी है। किस तरह से, यानी कि इसे उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, दूसरे फंदे को सीधा बुन दीजिए, तीसरे फंदे को उल्टा बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स एक सीधा और एक उल्टा। और जब आप पीछे वाले सिलाई पर आएंगे उसमें आपने उल्टा फंदा उल्टा बुनना है और सीधे फंदे को उतार लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए, जैसे तीसरी सिलाई है, इस तरह से आपने इसके अंदर रिपीट करना है। जब आप रिपीट कर लेंगे तो देखिए आपका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा बॉर्डर का। ये देखिए, और फ्रेंड्स देखिए, आपको ये गिनना है कि कितने बने हैं। तो ये देखिए 1 2
3 4 5 6, यानी कि ये आपके 6 फली होनी चाहिए। इस तरह से ये 6 हो जाएंगे तब आपने छोड़ देना, यानी कि ये 6 फली आपकी कब बनेगी फ्रेंड्स, जब आप 12 सिलाइयाँ बुन लेंगी सीधी उल्टी। इस तरह से आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। जब आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, देखिए अभी आपने यहाँ से ये उल्टा है तो उतार लीजिए, धागा पीछे कीजिए, सीधे फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, उल्टा फंदा आपने बुनना है, धागा पीछे सीधा। अब आपने फ्रेंड्स इसका देखिए पार्टीशन करना है, यानी आधे फंदे इधर रखने, आधे इधर, और बीच के 2 फंदों में हमने अब अलग बुनाई डालनी है। तो 2 4 हो गए, 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 9 10 11। से फ्रेंड्स देखिए मैंने 48 फंदे बुन लिए हैं और 48 फंदे इधर हैं, 48 फंदे मेरे इधर हैं, 48 48 96 हो जाते हैं। 2 फंदे मेरे बीच में हैं, तो इन 2 फंदों को आपने सीधा बुनना है, एक और ये 2। अब देखिए सीधी तरफ में सीधा बुन लिया, अब आप इसे पलटिए, पलटने के बाद जो बुन दिया उसे उतारिए, 1 2, और इन 2 फंदों को आपने उल्टा बुनना है। एक साथ बुनेंगे तब ये 3 हो गए इधर। अब 3 के बाद आपने देखिए ये उसे उतारिए, 2 3 3 के बाद आपने इन 2 फंदों को इस तरह से सीधा बुनना है। तो अब देखिए बीच में हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, 2 से स्टार्ट करा था, अब 4 फंदे हो गए हमारे। अब आपने ये 1 के बाद देखिए 2 3 4, और इन 2 फंदों को उल्टा बुनिए। अब ये हमारे 5 फंदे हो गए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ बढ़ेंगे यहाँ घटेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 2 से स्टार्ट करा तब कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5 फंदे हो गए। अब आपने 1 2 3 4 5, और ये इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। अब ये 6 फंदे हो गए बीच में। इस तरह से आपने 10 फंदे करने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन 2 फंदों को एक साथ करिए, ये हो गए 7 फंदे हो गए हमारे। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7, और इन 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए उल्टा उल्टी तरफ में, तो ये 8 हो गए। 8 के बाद देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, 9। अब हमारे 9 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, 10। अब हमारे इसके अंदर 10 फंदे आ गए फ्रेंड्स, और देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आ गया, यानी कि अब ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीच में 10 फंदे हो गए ना। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4, और ये 5। अब देखिए फ्रेंड्स ये 5 फंदे हैं ना। अब आपने इसके अंदर एक बहुत प्यारा सा छोटा सा रोज बनाएंगे हम। तो अब हम इसमें दूसरा नेक्स्ट कलर लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हम इसका ये मैंने पैटर्न बनाया है रोज का। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो आप इजीली बना लेंगे, और मैं छोटा सा लगा भी दूंगी ताकि आप इसे गिन गिन कर भी बना लें। तो देखिए 5 फंदों के बाद आपने रेड कलर से, यहाँ से रेड कलर से आपने 2 फंदे लाल से बुन दीजिए, 1 और ये 2 फंदे लाल से बुने। बाकी आप इसे यहाँ पहले इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। अब इसके बाद आपने
तो 5 के बाद 6 7 हो गए, 8 9 10, 10 के बाद इन दोनों फंदों को ये 11 हो गए। इस तरह से 2 फंदे हमारे लाल के आ गए। अब आपने फिर से ये एक के बाद 2, 2 के बाद देखिए 3, 3 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 3 के बाद आपने यहाँ से एक फंदे और अब आपने 3 फंदे लाल बनाने, 1 2 3, एक फंदा आपने गुलाबी वाले से बुनना है। ये ध्यान रखिएगा, ये डिज़ाइन की सेकंड रो है। लाल वाले से हमने 10 सिलाइयाँ बुननी है, तो ये सेकंड है। अब आपने एक फंदा लाल से बुनना है इस तरह से। अब आपने बाकी के फंदे देखिए, फिर यहाँ से कितने हो गए थे, यहाँ 11 हो गए थे। यहाँ के फंदे ये ऐसे ही हैं। अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है यहाँ, फिर आपने इसको लेना है एक यहाँ से, एक के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद अब आपने 5 फंदे लाल से बुनने हैं। ये देखिए यहाँ से ये 1 2 3 4 5, 5 के बाद एक और बुनिए 6 फंदे, 6 फंदे आपने लाल कलर से बुनने हैं। अब आपने फिर से गुलाबी कलर से 1 2 3, और अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है इस तरह से। अब फिर आपने अब 6 फंदे बुने थे, अब देखिए कितने बुनेंगे, यानी कि हमने लाल कलर से 3 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए 3 सिलाइयों के बाद अब चौथी लाइन बुनेंगे इस डिज़ाइन की। तो आपने ये एक उतार लिया, 2 2 के बाद अब आपने फ्रेंड्स देखिए लाल कलर से 2 फंदे बुनने हैं लाल से। एक, ये चौथी लाइन है, 10 लाइनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चौथी लाइन है 2 हो गए, 2 के बाद देखिए एक उतार दीजिए, फिर इसके बाद आपने एक फंदा लाल से बुनना है। फिर इसके बाद आपने देखिए 1 2 3 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4। अब आपने देखिए 1 2 3, 3 फंदे आपने इससे बुनने हैं और यहाँ 1 2 3 गुलाबी बुनने हैं, और इसके बाद यहाँ 1 और 2 फंदे आपने लाल से बुनने। इसके बाद आपने यहाँ से फिर देखिए 1 2 और इन 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने देखिए ये रोज़ की 5वीं लाइन आपने बनानी है। तो देखिए ये उतार लेंगे, उतारने के बाद 1 2 2 के बाद फ्रेंड्स देखिए जो लाल वाला फंदा है ना, इसके ऊपर आपने एक फंदा लाल से ही बुनना है। फिर आपने लाल के बाद आपने क्या करना है, एक फंदा गुलाबी से बुन दीजिए। एक फंदे के बाद आपने 3 फंदे, यानी कि देखिए 1 2 और 3 फंदे आपने लाल से बुन दिए। इसके बाद आपने एक फंदा गुलाबी से बुनिए। फिर आपने एक फंदा गुलाबी से बुनने के बाद आपने ये देखिए 1 2 3 और एक ये 4। तो देखिए इस तरह से ये देखिए एक बुना, फिर एक गुलाबी, फिर 3 लाल, एक गुलाबी और 4 लाल। इस तरह से हम इस रो को भी, ये वाले को कंप्लीट करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से।
फिर आपने इसे पलटना है और इसको यहाँ से एक उतार लीजिए। एक के बाद देखिए दो, दो के बाद देखिए यहाँ से, दो के बाद आपने धागा ऐसे रख के इस तरह से आपने 3 बुनने हैं। ये हमारी छठी लाइन है। एक, एक के बाद देखिए दो, दो के बाद देखिए 3, यानी कि अब आपने 3 फंदे लाल से बुनने हैं। एक फंदा आपने खाली छोड़ना है और एक खाली छोड़ने के बाद आपने 1 2 3 4 5 ये खाली छोड़ेंगे। 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई थी इस वाले फूल की, यानी रोज की। अब छठी सिलाई में आपने देखिए इसको उतार लिया है अपने यहाँ से। फिर देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए 3 फंदे तो आप पहले इसको इधर कर दीजिए। फिर आपने यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 फंदे आपने लाल से बुनने हैं। एक फंदा फ्रेंड्स आपने यहाँ से देखिए इससे बुनना है पिंक कलर से। फिर इसके बाद आपने देखिए यहाँ से 3 के बाद आपने 5 फंदे, 1 2, 2 के बाद ये देखिए 3 4 5, देखिए 5 फंदे आपने रेड कलर से बुनने हैं और ये वाले फंदे। इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए। इस तरह से बुनना था। तो इस तरह से 6 लाइनें कंप्लीट हो गई और देखिए हमारा रोज बनता भी जा रहा है बीच में। अब आपने क्या करना है, तो देखिए यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब 7वीं लाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक, एक के बाद तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 6 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब 7वीं लाइन बनाएंगे। इधर से आपने एक फंदा उतार लिया। इसके बाद देखिए 2 फंदे, 3 4 5, 5 के बाद देखिए आपने इसको इस तरह से पहले लॉक करिए। फिर आपने एक फंदा लाल से बुनिए। एक फंदे के बाद आपने 2 फंदे गुलाबी से बुनने हैं, 1 और 2। ये 7वीं रो है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 10 ही लाइनों में से कंप्लीट करना है। ये 7वीं रो है। 2 आपने गुलाबी से बुन लिए। 2 गुलाबी के बाद आपने 2 फंदे रेड से बुनने हैं, 1 और 2। 2 रेड से बुनने के बाद आपने एक फंदा रेड के बाद देखिए एक फंदा आपने गुलाबी से बुनना है और फिर आपने एक फंदा रेड से बुनना है। इसके बाद आपने सारे फंदे अब गुलाबी से बुनने हैं। 2 3, 3 के बाद देखिए ये 4, 4 के बाद अब इन दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए। ये 5 फंदे हो गए। इस तरह से 7 रो कंप्लीट हो गई हैं फूलों की। ये जो मैं फूल डाली बीच में इसकी, तो फिर ये एक उतारिए। एक के बाद देखिए ये 2 3 4, 4 फंदे आपने गुलाबी से बुन दिए। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद आपने 2 फंदे तो आपने पिंक कलर से बुनने हैं। इस तरह से रखिए। ये 2 इससे बुनिए, 1 और 2 रेड से बुन दीजिए। एक आपने पिंक कलर से बुनना है इस तरह। फिर पिंक के बाद आपने 2 फंदे रेड से बुनने हैं, 1 और 2 और 2 फंदे आपने इससे बुनने हैं पिंक कलर से। 2 फंदे पिंक कलर से बुन दिए। बुनने के बाद आपने फ्रेंड्स एक फंदा रेड से बुनना है और अब आपने पिंक कलर से बुनना है। 1 2 3 4 5 और इन 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बुन दीजिए। तो ये हमारे 2 2 4 6 फंदे हो गए। इस तरह से हमने देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमारी 7 रो भी कंप्लीट होगी। अब हम 8वीं रो बुनेंगे।
नहीं बल्कि 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब सिर्फ 2 लाइनें बची हुई हैं जो आपने और बनानी है। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये तो हमने उतार लिया क्योंकि हमने 2 एक साथ बुने थे, तो ये वो फंदा हो गया। एक एक के बाद देखिए 8वीं रो है ये, 2 3 4 5, 5 के बाद देखिए ये 6 के बाद आपने देखिए 3 फंदे यहाँ से, देखिए ये जो आपके खाली फंदे हैं ना, इनको आपने भरना है, यानी कि यहाँ से इसको भी आपने अभी एक जो है इस तरह से लॉक करेंगे। तो इसको आपने ऐसे ही करना है, यानी कि 2 2 4 2 6 एक 7 के बाद आपने ये वाला फंदा, ये 2 हमारे पिंक है ना, अब आप इन दोनों को रेड से बना दीजिए। 1 2 और ये 3, आपने 3 फंदे रेड से बुनने हैं। इसके बाद एक फंदा इस पिंक कलर से बुन दीजिए, फिर इसके बाद आपने 3 फंदे रेड से बुनने हैं। ये हमारी 9वीं रो है, ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे मैंने रेड से बुन दिए। अब आपने पिंक कलर से बुनने, यहाँ से 1 2 3 4, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए। इस तरह से 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और रोज़ भी कंप्लीट होने वाला है। अब आपने क्या करना है, इस फंदे को उतारना है और अब आपने यहाँ से ये देखिए, आपने यहाँ से तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 के बाद देखिए 6 के बाद देखिए 7 और 7 के बाद देखिए ये एक फंदा आपने, ये एक और ये 2 फंदे आपने रेड से बनाने हैं। बाकी के सारे फंदे अब आपने पिंक कलर से बुनने हैं, यानी कि हमारी 10वीं सिलाई भी रोज़ वाली कंप्लीट हो गई है। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा रोज़ बन गया है यहाँ पे। और फ्रेंड्स सिर्फ सीधा उल्टा बुनना है, उल्टी तरफ जाएं तो सीधा उल्टा बुने सॉरी, और जब सीधी तरफ आए तो सीधा बुने। कितना इजी है, देखिए अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है इस तरह से। और इस तरह से देखिए कितना प्यारा सा मेरा ये देखिए रोज़ बन गया है। ये देखिए आप फ्रेंड्स जब आप इस पे देखेंगे ना, जब मैं आपको दे दूंगी तो आप इजीली इन खानों को गिन करके भी आराम से बना सकती हैं। तो देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने पिंक कलर से सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 इस तरह से। अब हमारे 20 में अब आपने फ्रेंड देखिए साइडों में है ना, यहाँ पे 2 तो 4 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि फ्रेंड्स जब आपके ये 24 फंदे रह जाएंगे, दोनों तरफ से आपने फंदे कम करने। तो 2 2 4 2 6, ये 6 फंदों को आपने इसी तरह एक एक करके यहाँ से कम करने और यहाँ बढ़ाने। 24 इधर रहने चाहिए सिलाई पे, 24 इधर, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो मैं दोनों तरफ से मिला कर दोनों सिलाइयों पे 24 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स अब मेरे इधर भी 24 फंदे रह गए हैं और इधर भी 24 फंदे रह गए हैं, और बीच में देखिए इस तरह से बन गया है। ये देखिए इस तरह से इतना गैप आ गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने जैसे आपने ये 6 लाइनें डाली थी ना, 1 2 3 4
5 6 इसी तरह से अब आपने यहाँ ये जो बीच के फंदे इसमें भी आपने अब यही साइड का भी डालना है। तो देखिए हम इधर हैं, तो आपने क्या करना है, इधर से धागा पीछे रखना है, एक फंदा सीधा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा उतारिए, एक फंदे को बुनिए, धागा पीछे उल्टी तरफ है, एक उतारिए, एक उल्टा फंदा बुनिए, धागा पीछे, एक सीधे फंदे को उतारिए, उल्टा बुनिए, उतारिए, उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, उतारिए, उल्टा बुनिए। यानी कि फ्रेंड्स जो सीधा फंदे की जो फली बन रही है उसे तो आपने उतार लेना है, और जो आगे उल्टा है, जो आपको एक फंदा उल्टा दिख रहा है उस पर उल्टा बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा लास्ट वाले फंदे को इस तरह से बुन दीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ तक 24 फंदे तो हमने इसी तरह बुनने हैं, और अब हमने सारे फंदे यानी एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से इसको हमने कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा। इस तरह से तो पहले 24 फंदों को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए अभी उल्टा ही चल रहा है, धागा पीछे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, और यहाँ से देखिए अब ये सीधा, सीधे के बाद देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, एक सीधा और एक उल्टा, धागा पीछे, सीधा, उल्टा। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इसके अंदर जैसे ही आपने 6 बनाई थी, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आपने यहाँ पे भी 6 लाइनें इसी की बनानी है, यानी कि आपने 12 सिलाइयाँ, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, और जब आप पीछे जाएंगे तो सीधे को नहीं बुनेंगे, सिर्फ उल्टा उल्टा धागा आगे पीछे करके बुनेंगी। तो इन 2 सिलाइयों को रिपीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड जैसे मैंने ये बॉर्डर तैयार करा था 6 लाइनों में, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से मैंने ऊपर का भी बॉर्डर देखिए तैयार कर लिया है। यहाँ भी 6 लाइनें आ गई हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जब आपके ये 12 सिलाइयाँ आप बुन लेंगे ना बॉर्डर वाली, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे डाल दीजिए, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनिए, यानी कि अब हम इन सारे फंदों को बंद कर लेंगे, सिलाई पे डालिए, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने सारे फंदों को बंद कर कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तरह से देखिए फ्रेंड्स मैंने आगे का पूरा हिस्सा तैयार कर लिया है, अब हम इसका सोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके अंदर 98 फंदे डाले थे, तो आपने ये पूरे 98 फंदे उठाने हैं। तो आप देखिए यहाँ से उठाइएगा, यहाँ से आपने 98 फंदे ही उठाने हैं सोल के लिए, यहाँ से। अगर आपसे सिलाई से नहीं उठे तो आप क्रोशे से भी उठा सकती हैं, उसकी हेल्प लेके, और चैन में से फंदा उठाना है। इस तरह से आपके 98 फंदे आ जाएंगे, इस तरह से।
इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ से 98 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए उल्टी तरफ है तो आपने पूरे 98 फंदों को पहले सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बुनेंगे तो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद हम सोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सीधा ही है तो पूरी लाइन को सीधा बुन लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली थी तो देखिए मेरी किस तरह से लाइन आ गई है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए 44 फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है, सीधी तरफ है सीधा सीधा बुन लिया है और इधर 44 हैं और बीच के फंदे देखिए इस तरह से आपने यहाँ से फंदों को अलग करना है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद देखिए 8 9 और ये 10। अब देखिए फ्रेंड्स ये मेरे 10 बिल्कुल बीचों बीच के फंदे हैं और अब इधर भी मेरे 44 फंदे। जैसे मैंने 10 फंदे बुने ना, मैंने ये भी पूरे 10 फंदे इसी तरह से बुने थे। अब आपने इसको पलटना है। लास्ट वाले फंदे को फ्रेंड्स जो 10वां फंदा है ना, आपने उसको धागा आगे करके बुनिए 10, क्योंकि धागा हमने आगे रखना है। अब फिर आपने इसे पलटना है, इसको उठाना है और यहाँ से ये 1 हो गया, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और एक यहाँ से ले लीजिए 11। फिर आपने धागा अपनी तरफ करके धागा आगे करिए और इस तरह से बुन लीजिए 11। फिर आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स ये 10 हो गए ना और ये 11वां फंदा है, इसके साथ मिला करके धागा आगे ले आइए और इन 2 फंदों को इस तरह से बुनिए। अब ये 11 हो गए, आपने मिला भी लिए हैं। फिर देखिए इस फंदे को उतारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 11 फंदे को इसके साथ धागा अपनी तरफ करके इस तरह से बुन दीजिए 11, यानी कि हर 11वें फंदे को आपने मिला मिला करके बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों को मिला करके बुन लीजिए, धागा अपनी तरफ करके बुनिए 11 इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ये 3 लाइनें बन गई हैं, 1 2 3। ये हमारी पीछे की सोल बनती जा रही है। इस तरह से आपने सारे फंदों को इस तरह से रिपीट करना है। फिर आपने धागा इधर रखना है और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 5 के बाद देखिए यहाँ से 6 7 8 9 10 और एक ये 11। धागा अपनी तरफ करके करिए इस तरह से 11। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इनको रिपीट कर कर इस तरह फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे का सोल देखिए बना लिया है, दोनों तरफ से फंदे ले ले करके, और अब इसमें 13 फंदे हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो साइड की पट्टी है ना, अब इन 13 फंदों को हमने पीछे भी इसी तरह ले जाना। लेकिन किस तरह से बुनेंगे, जब आपके 13 फंदे बचेंगे, आपने सारे फंदे बुन लिए, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये मैंने बराबर में से लिया था फंदा, तो इसे नहीं बुनेंगे। इसके बाद देखिए ये एक फंदा हो गया, 2 3 4
5 6 7 8 9 10, ये 11 फंदे थे, सॉरी फ्रेंड्स 13 नहीं थे 11 थे, तो 10 और ये 11 है ना फ्रेंड्स, देखिए इसको आपने इसके साथ मिलाकर बुनिए, तो ये 9 10, ये 10 हो जाएंगे दोनों मिलाकर के, ये 10 और 10 के बाद देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने 11 फंदे रखने हैं ना सोल के पीछे के, तो आपने धागा आगे कीजिए और आगे करने के बाद आपने यहाँ से एक फंदा उठाना है यहाँ से, तो देखिए फिर से हमारे जैसे 11 सोल के फंदे थे ना, वो देखिए पूरे 11 हो गए हैं। फिर से ये यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए ना, तो अब आपने देखिए 10 फंदे रखने, तो पहले आप इन दोनों फंदों को इस तरह से धागा आगे करके एक साथ बुन लीजिए इस तरह। तो अब देखिए ये 10 हो गए और 10 के बाद आपने यहाँ से एक फंदा उठाना है यहाँ से, तो फिर ये 11 हो गए। बस आपने इन 11 फंदों को दोनों तरफ से इस तरह से उठाना भी है और घटाना भी है। तो देखिए ये 1 और 11 ही फंदे रखने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद इन दो फंदों को एक साथ बुन लीजिए, ये 10 और 10 के बाद देखिए धागा आगे करके आपने यहाँ से फंदा उठाना है, यहाँ से उठा लीजिए, देखिए फंदे उठ गए। फिर से आपने इन 11 फंदों को बुनना है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इस कोने पे जब आपके 11 फंदे तो 2 फंदे यहाँ से कम कर देंगे तो एक फंदा बच जाएगा, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे तो फिर ये 11 हो जाएंगे। फिर आप इन 11 फंदों को इसी तरह बुनेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए, 11 और 11 के बाद आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ से फंदा उठाना है। हो गए 11 फंदे। तो फ्रेंड्स देखिए, यानी कहने का मतलब है एक बार फंदा उठाएंगे तो घटा देंगे, फिर उठा लेंगे, फिर घटाएंगे, फिर उठाएंगे, तो बैलेंस बना रहेगा, यानी कि हमारे फंदे घट भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, तो इसलिए हमारे 11 के 11 फंदे रहेंगे। इसी तरह से हम इसको पूरा आखिरी तक ऊपर तक इसी तरह बुनते जाएंगे। एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि घटाते कैसे हैं। धागा आगे लाइए क्योंकि हमने इधर से बुनना है। इन 2 फंदों को पहले घटा लीजिए और अब इसको कवर कर लीजिए। जो आपने एक फंदा भी कम कर दिया है उसे इस तरह से कवर कर लिया हमने, तो फिर ये 11 फंदे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने ये पूरा यहाँ तक इसी तरह बुनना है। तो मैं पूरा कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे की पट्टी भी तैयार कर ली है और लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ से एक फंदा तो हमने उतार लिया था, ये 2, फिर इसके ऊपर से इस फंदे को गिरा दीजिए। अब हम बंद कर रहे हैं, इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। एक फंदा बुनिए और इसके ऊपर से इस फंदे को गिरा दीजिए इस तरह से। इस तरह से हम अपने जो हमारे 11 फंदे हैं सोल के और ऊपर तक ले आए हम, पीछे एड़ी तक। एड़ी के से ऊपर से भी जो थोड़ा हिस्सा होता है ना ऊपर का, वो है ये, इसलिए हमने इन सब फंदों को बंद कर देंगे और ये हमारा जूता तैयार हो जाएगा इस तरह से।
आप चाहें तो यहाँ से भी एक फंदा इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। मैं अब आप उसको पहन कर भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा शूज़ तैयार हो गया। देखिए कितना प्यारा लगा है। देखिए बॉर्डर आया है यहाँ से ऊपर तक, और ये देखिए ये नीचे साइडों में है, और इसका सोल देखिए कितना प्यारा आया, ये देखिए यहाँ से। और देखिए जो हमने फूल डाला था वो देखिए कितना प्यारा बना है, और इस कितनी फिटिंग इसकी इतनी प्यारी आई है। और इस तरह से हमने बहुत ही प्यारा सा एकदम सिंपल सा खूबसूरत सा शूज़ तैयार कर लिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।